और उसमें जो उपेंद्र कुशवाहा जिनके लिए जदयू ने सीट छोड़ी थी, आपने ठीक ही कहा, महाबली सिंह वहाँ के सिटिंग सांसद हैं जो कुशवाहा जाति के हैं। अब उनको बेटिकट किया गया है तो कैसे उम्मीद करते हैं कि वो महाबली सिंह, उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि वो वहाँ उसी तरह से पूर्ण मनोयोग से, तन मन धन से वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए, उपेंद्र कुशवाहा से ही तो मुकाबला हुआ था वहाँ। और फिर उपेंद्र कुशवाहा यदि इस बार एनडीए फोल्ड में हैं और वहाँ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वो उम्मीदवार हैं वहाँ, तो उनके लिए एक तो दल में जो आपने भीतरघात की बात की, वो इसे कौन इनकार किया जा सकता है। एक तो दल के अंदर ही, दल के अंदर मतलब एनडीए के अंदर ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं और सर से फिर काराकाट लोकसभा सीट पर बात होगी। दरअसल काराकाट की लोकसभा सीट, सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल कौन कर रहा है। पवन सिंह अगर निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं तो क्या वो बीजेपी का खेल है, क्या जेडीयू भी खेल कर रही है। महाबली सिंह जिनका टिकट काटकर नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये सीट छोड़ी है, क्या महाबली सिंह भी खेल कर रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा को खतरा सिर्फ पवन सिंह से नहीं है, महाबली सिंह से भी है और भीतर घात भी एक बड़ा फैक्टर है काराकाट लोकसभा सीट में। इन सब चीज को समझने की कोशिश करेंगे सर से। सर, क्या खेल जेडीयू के जो सांसद हैं वो भी कर रहे हैं, महाबली सिंह भी कर रहे हैं और भीतर घात भी कोई बड़ा फैक्टर है काराकाट में? देखिए, बिहार में लोकसभा की जो काराकाट सीट है वो खासकर पवन सिंह के, जो भोजपुरी फिल्म के स्टार माने हैं, उनकी पहचान है उनके चुनावी जंग में कूदने से। वो तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो अभी सबसे हॉट सीट हो गई है। और उसमें जो उपेंद्र कुशवाहा जिनके लिए जदयू ने सीट छोड़ी थी, आपने ठीक ही कहा, महाबली सिंह वहाँ के सिटिंग सांसद हैं जो कुशवाहा जाति के हैं। अब उनको बेटिकट किया गया है तो कैसे उम्मीद करते हैं कि वो महाबली सिंह, उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि वो वहाँ उसी तरह से पूर्ण मनोयोग से, तन मन धन से वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए, उपेंद्र कुशवाहा से ही तो मुकाबला हुआ था वहाँ। और फिर उपेंद्र कुशवाहा यदि इस बार एनडीए फोल्ड में हैं और वहाँ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वो उम्मीदवार हैं वहाँ, तो उनके लिए एक तो दल में जो आपने भीतरघात की बात की, वो इसे कौन इनकार किया जा सकता है। एक तो दल के अंदर ही, दल के अंदर मतलब एनडीए के अंदर ही एक कहीं ना कहीं विरोध है ही। और इसके बाद अब पवन सिंह के आने से, पवन सिंह का तो लीगेसी रही है बीजेपी से। बीजेपी ने उनको आसनसोल से कैंडिडेट बनाया था शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ, वहाँ वो रिफ्यूज कर दिए, चुनाव नहीं लड़े। तो वहाँ पार्टी ने फिर एस अहलूवालिया को उम्मीदवार बनाया, लेकिन पवन सिंह आधम के जैसे ही आ गए वहाँ वो धमाका कर दिया उन्होंने आकर, पवन सिंह ने काराकाट में। अब वो जिस दिन नॉमिनेशन हुआ उस दिन जैसी भीड़ जुटी थी, उससे लोगों को लगा कि भाई तो बड़ी चुनौती होंगे उपेंद्र कुशवाहा के लिए। इसलिए कि देखिए, वहाँ पहले से ही इस बार महागठबंधन में माले के उम्मीदवार हैं राजा राम सिंह, जो एक्स MLA हैं, जो दोनों कुशवाहा जाति के हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी और राजा राम सिंह। अब इसमें फिर पवन सिंह के चुनावी जंग में कूदने से वहाँ का माहौल ही डिफरेंट हो गया है। अब वो एक अगली पिछड़ी की बात हो गई, राजपूत जात से हैं, भोजपुर के धरती पुत्र हैं और एक फिल्मी बैकग्राउंड होने का यंगस्टर का तो नेचुरल एक कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं पवन सिंह फैंस क्लब भी बना है, वहाँ बहुत चर्चा है। अब वो निर्दलीय चुनावी जंग में भी माता राम को भी, अपनी माँ को भी उन्होंने नॉमिनेशन कराया था, वो विड्रॉ कर लिए। तो अब तो तिकोनी लड़ाई वहाँ हो गई है। अब एक दबाव है कि भाई बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी के कुछ नेताओं की सह पर क्या पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बीजेपी के कुछ चंद नेता लोग इसी चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को भी साथ लेना चाहते हैं, उनको सबक सिखाना चाहते हैं। कई कई तरह की चर्चा हो रही है, लेकिन मैं मानता हूं कि तो एनडीए की साख भी वहां दांव पर है। अब आज की तारीख में उपेंद्र कुशवाहा तो नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार हैं, जिनके नाम, काम और चेहरे पर भी वोट हो रहा है सभी जगह। तो अब वहाँ उपेंद्र कुशवाहा की खुद की एक पहचान, कुशवाहा जाति के एक प्रमुख चेहरा हैं बिहार में। तो वो चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे, उम्मीदवार बनना चाहते थे, कि कई पाला उन्होंने बदला,
कभी नीतीश कुमार के साथ हुए, खिलाफ हुए, अब इस बार फिर प्रकांतर बीजेपी के थ्रू एनडीए में आए हैं। तो सबों की निगाह टिकी है कि वहाँ आखिर होगा क्या, क्या कार्रवाई करेगी। कह तो दिया पवन सिंह ने, लोगों ने कहा कि बीजेपी आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी, तो उन्होंने कहा मैंने कोई अपराधी मैं हूँ क्या, क्या मैंने अपराध किया, क्या कार्रवाई करेगी। मैंने आपसे चर्चा में भी बात की थी कि आखिर पार्टी में यदि मेंबर हैं तो बहुत से बहुत उनको पार्टी से निकाला जा सकता है, चुनाव लड़ने से कैसे कोई रोक सकता है। तो चुनावी जंग में कहाँ परवाह की बीजेपी को उन्होंने। तो इसलिए अब वो आखिर किसका खेल बिगड़ेगा, एक आपने चर्चा में सवाल, स्वाभाविक पवन सिंह के आने से उपेंद्र कुशवाहा का खेल बिगड़ेगा। क्या है कि जो लालू प्रसाद का वोट है एम वो तो अपनी जगह है महागठबंधन में, और फिर उस इलाके में माले का भी अपनी जमीन है। वामपंथी दल तो कहीं चुनाव लड़ते हैं लोग, तो उनका अपना उस इलाके में काम होता है, उनका कैडर होता है, उनके समर्थक होते हैं, और कई एमएलए हैं उस इलाके में उनके। तो कुल मिला जुला कर वहाँ की लड़ाई अब तक जो एक सीधी लड़ाई थी माले और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में, माले प्रत्याशी के साथ, अब वहाँ तिकोनी लड़ाई हो गई है। कुल मिला जुला कर फिलहाल ये तो कहा ही जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा का खेल बिगड़ने से कैसे आप इनकार कर सकते हैं। एक सवाल कांग्रेस को लेकर है सर, हालांकि बात तो हम उपेंद्र कुशवाहा पर ही करना चाहते थे, लेकिन बिहार कांग्रेस में भी जो बहुत अजीबोगरीब स्थिति है, कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, कई चीजों की संभावना नजर आ रही है, आसार नजर आ रहे हैं। 24 के चुनाव के बाद कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की आहट, भगदड़ की स्थिति, और नया प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को मिल सकता है। इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे आपसे। देखिए, प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। चुनाव की घोषणा के पहले ही विधायकों में विद्रोह, कई विधायक तो विधानसभा के सत्र के ही दौरान पाला बदल लिए, और वहाँ से मुरारी गौतम थे ना एमएलए, उनके सिटिंग एमएलए, कहाँ चर्चा थी कि वो सासाराम से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब पाला बदल लिया, पार्टी क्या छोड़ दी, पाला बदले। आज भी वो अभी कांग्रेस के एमएलए हैं असेंबली में, लेकिन वो अब सब जदयू सत्तारूढ़ दल के साथ हो गए हैं। उसी तरह से विक्रमगंज के विक्रम के एमएलए सिद्धार्थ ने भी पाला बदल लिया। प्रतिमा दास खुला विद्रोह कर चुके हैं, नीतीश सिंह खुला विद्रोह कर चुके हैं, पार्टी नेतृत्व की आलोचना कर चुकी हैं। तो अभी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी में जा मिले। विनोद शर्मा पार्टी के प्रवक्ता थे, अभी चंद दिन पहले फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, फिर जा मिले हैं बीजेपी में। आशीनाथ तिवारी प्रवक्ता थे, उन्होंने भी छोड़ दिया, वो जाकर बीजेपी में जा मिले हैं। विजय शंकर दुबे महाराजगंज के एमएलए हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता रह चुके हैं। उन्हें तो मोर्चा ही खोल दिया है एक तरह से, पूरे प्रदेश नेतृत्व के काम काज की जमकर बखिया उधेरी है, और कहा जो कुछ चल रहा है इससे पार्टी का भविष्य ठीक नहीं है, और उन्होंने नेतृत्व को कोसा है जम करके। और एक तरह से कहा है कि वहाँ महाराजगंज में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत पर सवाल उठा दिया है कि आगे उनके बेटे ने पार्टी छोड़ दी है, सत्यम दुबे ने, और वो खुलकर बीजेपी के साथ हो गए हैं। तो अभी इसमें कई नेताओं के नाम जुड़ने हैं। मैंने आपसे प्रारंभ में चर्चा की थी कि भाई निखिल कुमार जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे औरंगाबाद से, उनको अवसर ही नहीं मिला, टिकट नहीं मिला। कन्हैया कुमार जो चाहते थे लड़ना बेगूसराय से, उन्हें भी बिहार में अवसर नहीं मिला, और वो दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ मनोज तिवारी के खिलाफ। बहुत पप्पू यादव को भी टिकट करने यादव जो पार्टी विलय कर लिया था जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में, और उनको टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़ना। अब पप्पू यादव तो खुलकर आज देखिए वहाँ प्रियंका गांधी के साथ प्रचार कर रहे हैं, वो रायबरेली में हैं। अब कल होके देर सवेर जो ये सब स्थिति मुझे दिख रही है कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो दूसरे नहीं कांग्रेसियों के ही निशाने पर हैं। और बिहार में फिर अभी तक तो अखिलेश प्रसाद सिंह जब से प्रदेश अध्यक्ष बने, अब 2 साल लगभग होने को हैं, कोई अपनी कमेटी भी नहीं बना पाए। इस बीच में इतना सारा विवाद है, लोग मानते हैं कि वो लालू प्रसाद के चश्मे से ही चल रहे हैं, उन्हीं के सहूलियत के हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं। जो 9 सीटें मिली हैं, जो सीट मांगी नहीं थी वो सीट मिल गई, और कई जगह तो आपने देखा कि कांग्रेस की जो सूची 9 उम्मीदवारों की सूची भी 3-4 चरणों में आए। तो कुल ये संकेत देखता है कि पार्टी का जो नेतृत्व है यहाँ बिहार में वो किस हाल में चल रहा है। अब कुल मिला जुला कर इसका एक नतीजा मुझे लगता है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद न सिर्फ कई कांग्रेसी
पार्टी छोड़ सकते हैं और प्रदेश नेतृत्व में भी बदलाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। उसमें पप्पू यादव तो अभी बिना कांग्रेसी रहे हुए बढ़ चढ़ कर एक पुराने कांग्रेसी के अंदाज में काम कर रहे हैं। कहने को तो हुआ कि उन्होंने सदस्यता नहीं हासिल की, इसलिए उनके खिलाफ पार्टी कैसे कार्रवाई करे। लेकिन रंजीता रंजन तो उनकी धर्मपत्नी कांग्रेस की एमपी हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, और अब तो लोग कांग्रेसी कह रहे हैं कि वही चुनाव के बाद लगता तय है कि बिहार में प्रदेश नेतृत्व में बदलाव होगा और रंजीता रंजन को ही बिहार कांग्रेस संगठन की बागडोर सौंपी जा सकती है। इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, बिहार कांग्रेस के अंदर की जो स्थिति है और जो संभावित खेल है बिहार कांग्रेस में जो होना है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। और उससे पहले हमने चर्चा की है काराकाट लोकसभा सीट पर, तो वहाँ भीतरघात भी एक फैक्टर है। उपेंद्र कुशवाहा को खतरा महाबली सिंह से भी है, वो भी भीतरघात कर सकते हैं, जो जेडीयू के सांसद हैं और जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को 2019 के लोकसभा चुनाव में हराया था। इस बार उनका टिकट काटा नीतीश कुमार ने और उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये सीट छोड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।